नागलपुर गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक गर्भवती चिड़िया और एक बिना दया वाला कौवा रहता था। दोनों पक्षी एक ही पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक बार गर्भवती चिड़िया पर कौवे को बड़ा गुस्सा आता है। वो चिड़िया के घोंसले के सामने आता है। ये चिड़िया बाहर आ। कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया गुस्से से घोंसले से बाहर आती है। पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो कौवे? पागल मत बोल। चिड़िया एक झापड़ देने से तेरे सारे दांत बाहर निकल आएंगे। कौवे में भी तेरे दांत बाहर निकाल सकती हूँ। तुझे कितना घमंड है रे। दोस्तों के सामने मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो? अरे मैं और कबूतर, तोता और चिल चारों एक डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तब तुम मांग के फल ले जा रही थी तो मैंने तुम्हें आम उठाने को बोला। बड़ा पर्वत उठाने को तो नहीं कहा था ना? तुम्हारी बात क्यों सुनो? तुम्हारी बात मानने वाली मैं तुम्हारी काम वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पड़ोसी पक्षी हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, पर सबके सामने तुम्हारा अहंकार है। तुम मुझे काम बोलो तो मैं नहीं करूंगी, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर तू करना नहीं चाहती तो चुपचाप आ जाती। दूसरे पंखियों के सामने मैं नहीं करूंगी, ऐसे घमंड से कहने की क्या जरूरत थी? मुझे कितना बुरा लगेगा। देखो कौवे, मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ऐसा कह के चिड़िया उसके घोंसले में जाते समय कौवा उड़ के चिड़िया के दरवाजे पर बैठकर उसे जाने नहीं देता और बीच में रहता है। यह देख के गर्भवती चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, पर उसके गुस्से का असर उसके पेट में पल रहा बच्चे पर पड़ेगा, ऐसा सोचकर गुस्सा रोक लेती है। देखो कौवे, मैं गर्भवती हूँ और तुझे मुझ पर दया भी नहीं है। वहां जो हुआ उसकी बातें तुम यहाँ करने लगा। अब छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी, वहां नया घोंसला बना के रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। यह देखकर कौवे को और ज्यादा गुस्सा आता है। चिड़िया के घोंसले में आम दिखाई देता है। शी कौवा आम लेकर गुस्से वो आम चिड़िया पर फेंकता है। नया घोंसला ढूंढने जाते समय वो आम उसके सर पे आके लगता है। गर्भवती चिड़िया को आम लगने पर उसे दर्द होने लगता है। हे मां, दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर हवा में उड़ते उड़ते चिड़िया नीचे गिर जाती है। पेट में दर्द होने पर वो रोने लगती है। डाल पर बैठा कौवा यह देख रहा था। यह क्या, इतना करने के बाद भी चिड़िया पर मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा? कौवा चिड़िया के पास जाता है। कैसा है मेरे आम का झटका? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दया करके मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे पता है तुम्हें कहां ले जाना है। ऐसा कहकर कौवा चिड़िया के पास एक गड्ढा खोदने लगता है। तब गर्भवती चिड़िया भूमाता को प्रार्थना करने लगी। भूमाता, मुझे और मेरे पेट में रहे बच्चे को तुम्हें ही बचाना। कौवा चिड़िया को पैर से ढकेल दिया। हे झट से चिड़िया गड्ढे में आकर गिरती है। कौवा चिड़िया पर मिट्टी छिड़कता है। ऐसे गड्ढे में तेरे ऊपर मिट्टी डालने से बहुत खुशी हो रही है। पंचभूत देख रहे हैं कौवे, उन्हें पता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। वो तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। कौवा मिट्टी डालता रहता है। तभी बारिश होने लगती है। वो बारिश बाढ़ में बदल जाती है। बाढ़ में मिट्टी बह जाती है। उसके बाद गर्भवती चिड़िया गड्ढे से बाहर आ जाती है। बाढ़ के पानी में कौवा फंस जाता है। उसे कहाँ जाना है उसे समझ नहीं आता। जोरों शोर बारिश में बह के कौवा एक पत्थर से टकरा जाता है और मर जाता है। चिड़िया मरे हुए कौवे के पास जाता है और कहती हैं, जिसके निकले गड्ढे में वही गिरेंगे। पंचभूतों से निकलना उतना आसान नहीं है। ऐसे सोच के गर्भवती चिड़िया सुरक्षित उसके घोंसले में चली जाती है।